Hello students, so today we are going to study a new story in moral education. Name of this story is Good Samaritan Nearest to God. Abu Ben Adam was a noble man. एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, उनका नेम है अबू बेन आदम और वो एक नोबल मैन थे, वो एक बहुत अच्छे आदमी थे. ही वॉज काइंड टू एवरीवन, वो सभी के लिए काइंड थे, दयालु थे. सो पीपल अप्रोच्ड हिम फॉर हेल्प, तो लोगों को जब भी हेल्प की ज़रूरत थी, कोई नीड होती थी तो लोग उनके पास जाते थे. ही नेवर टर्न देम अवे, और वो किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते थे, सबकी हेल्प करते थे. एंड ही डिड नॉट कॉल इट अ डे टिल ही हैड डन हिज बिट फॉर ऑल हु नीडेड हिज हेल्प, और वो तब तक नहीं रुकते थे, उस दिन तक नहीं रुकते थे जब तक वो सबकी हेल्प ना कर दे. सो ही नेवर वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, तो आधी रात से पहले वो सो ही नहीं पाते थे, क्योंकि पूरे दिन उन्हें बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी होती थी. एंड ही वोक अप एन आवर बिफोर डॉन, ही हैड नो टाइम टू कॉल हिज ओन, ही डिड नॉट हैव इवन टाइम टू प्रे, और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था अपने किसी भी काम के लिए, और यहाँ तक कि उनके पास प्रेयर करने के लिए भी टाइम नहीं होता था. वन नाइट व्हेन ही वॉज अबाउट टू गो टू बेड, ही सॉ एन एंजल फ्लाइंग अराउंड इन हिज रूम. एक दिन जब वो बेड पर जा रहे थे सोने के लिए, तो उन्होंने अपने रूम में एक एंजल देखा. अबू बेन Adam noticed that the angel had a scroll in his hand and asked, "What is this list about?" The angel replied with a smile, "This list contains the names of those who love God." तो उन्होंने एंजल को देखा और पूछा कि तुम्हारे हाथ में ये क्या स्क्रोल है, ये क्या है तुम्हारे हाथ में, ये स्क्रोल किस चीज़ का है और इसमें किसकी लिस्ट है. तो एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें उन लोगों के नेम हैं, दोज हु लव गॉड, जो गॉड को लव करते हैं, यानी उन लोगों के नेम इस लिस्ट में हैं जो गॉड को पसंद करते हैं और जो गॉड से प्यार करते हैं, उनके नेम हैं. अबू आस्क हेजिटेंटली, इज़ माई नेम देयर? अबू बेन ने पूछा, क्या इस लिस्ट में मेरा नाम है? थोड़ा झिझकते हुए पूछा कि क्या मेरा नाम भी है इस लिस्ट में. The angel ran through the list. Sorry, your name is not in this list, replied the angel. तो एंजल जो है वो पूरी लिस्ट में चेक करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपका नेम, अबू बेन से कहते हैं कि आपका नेम इस लिस्ट में नहीं है. That made अबू बेन आदम sad, और ये सुनकर अबू बेन आदम जो है वो उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं. He was serving mankind so selflessly. He saw God in every man in pain or in distress. तो अब ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन है, वो सबकी इतनी हेल्प कर रहा है और लिस्ट में उसका नाम ना निकले तो उसे बुरा तो लगेगा ही. तो अबू बेन आदम भी यही सोचते हैं कि मैंने तो हर किसी की इतनी हेल्प करी है, जितने भी लोग पेन में हैं या किसी डिस्ट्रेस में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, उन सब के लिए इतनी मैंने हेल्प की है, उनको सॉल्यूशंस दिए हैं उनकी प्रॉब्लम के. He loved God very much, yet God did not include his name in the list. वही बात है कि जब वो गॉड को इतना प्यार करते हैं, फिर भी उनका नेम गॉड ने उस लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया. The angel asked, feeling hurt. अबू बेन आदम smiled. Yes, I felt a bit bad. तो एंजल ने उनसे पूछा कि आपका नेम नहीं है लिस्ट में, क्या आपको हर्ट फील हुआ? तो अबू बेन आदम कहते हैं स्माइल करते हुए, हाँ मुझे बुरा लगा. कहते हैं हाँ मुझे बुरा लगा, मेरा नेम नहीं है लिस्ट में. बट आई कांट कंप्लेन, आई हैव वर्क टू डू, इन माई वर्क ओनली आई फाइंड माई गॉड. तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा किसी से भी इस बात के लिए, मेरे पास बहुत सारा वर्क है, मैं अपना वर्क करूँगा और मेरे वर्क में ही मैं अपने गॉड को ढूंढ लूँगा. आई हैव नो टाइम टू प्रे, मेरे पास प्रेयर के लिए टाइम नहीं है. द एंजल स्माइल एंड काइंडली एंड डिसअपियर. तो वो एंजल जो है वो स्माइल करते हैं
और वहाँ से डिसअपियर्ड यानी वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। अबू पास्ट अ रेस्टलेस नाइट, सो व्हेन ही गॉट अप ही वॉज अ लिटिल टायर्ड। उनकी रात जो है वो रेस्टलेस नाइट का मतलब है कि पूरी रात तो सो नहीं पाते हैं, और फिर जब वो सुबह में उठते हैं तो वो टायर्ड होते हैं, यानी वो थका हुआ महसूस करते हैं। बट ही फॉरगॉट ऑल हिज टायर्डनेस व्हेन ही सेट आउट टू सर्व द पीपल। लेकिन वो अपनी सारी टायर्डनेस यानी अपनी सारी जो थकावट है वो सबको भूल जाते हैं जब वो बाहर निकलते हैं लोगों की मदद के लिए। ही स्पेंड द होल डे हेल्पिंग द पुअर एंड द नीडी। वो पूरा दिन स्पेंड करते हैं, अपना पूरा डे स्पेंड करते हैं लोगों की मदद करने के लिए जो पुअर हैं और नीडी हैं। एट डस्क ही स्टिल हैड अ नंबर ऑफ पीपल अराउंड हिम हु साउट हिज गाइडेंस एंड एडवाइस टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम। और शाम होने तक भी उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका गाइडेंस चाहते हैं पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट वॉज अबाउट midnight when he entered his bedroom। और आधी रात को अबू बिन आदम अपने बेडरूम में एंटर करते हैं। He sat on the bed, वो बेड पर बैठते हैं। The angel was there again, this time with yet another sheet। एंजल दोबारा आते हैं और इस बार उनके हाथ में एक और दूसरी शीट है। अबू आस्क व्हाट इज़ दैट लिस्ट ऑल अबाउट। अबू पूछते हैं कि ये लिस्ट किस चीज़ की है। It carries the names of people whom God loves, the angel replied। तो वो जो एंजल है वो बताते हैं कि इस लिस्ट में उन लोगों के नेम हैं जिन्हें प्यार करते हैं। फर्स्ट लिस्ट में उनके नेम थे जो गॉड को प्यार करते हैं, और अब जब एंजल आए हैं तो एंजल के पास वो लिस्ट है जिन लोगों को गॉड प्यार करते हैं, उनके नेम है। Is my name there? अबू जस्ट मैनेज्ड टू मेक हिमसेल्फ ऑडिबल। तो अबू बिन आदम पूछते हैं थोड़ा सा मैनेज करते हुए खुद को, और कहते हैं कि क्या मेरा नेम है इस लिस्ट में। द एंजल स्कैन्ड द स्क्रॉल एंड देन एक्सक्लेम्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो एंजल जो है वो उस लिस्ट में चेक करते हैं और बताते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अबू रेज्ड हिज आईब्रोज। अबू बिन आदम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और पूछते हैं किस लिए कॉन्ग्रेट्स। द एंजल रिप्लाइड विद अ स्माइल। एंजल हंसते हुए बताते हैं यू टॉप द लिस्ट। आपने इस लिस्ट में टॉप किया है, इस लिस्ट में आपने टॉप किया है। डू यू नो वाई? पता है क्यों? बिकॉज यू आर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग गुड समारिटन अलाइव टुडे। यू आर गॉड्स ओन मैन। और आप इसलिए गुड समारिटन अलाइव टुडे। समारिटन का मतलब होता है, समारिटन उन लोगों को बोलते हैं जो नोबल मैन होते हैं या जिन्हें गॉड बहुत पसंद करते हैं, उन लोगों को जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें हम समारिटन बोलते हैं। तो कहते हैं एंजल आप बहुत ही अच्छे हैं और आपको गॉड जो है वो बहुत ही पसंद करते हैं। गॉड्स ओन मैन मतलब आप उनके दिल के यानी कि जो गॉड हैं गॉड के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ही करीब हैं। कीप इन माइंड गॉड लव्स दोज हु आर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर। कह रहे हैं गॉड भी उन्हें ही पसंद करते हैं जो दूसरे लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं।